अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। पार्ट 1 कंप्यूटर 1/5 का आपका पहला पेपर चैप्टर नंबर 3 और 6, इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए सम अप लेक्चर प्रिपेयर किया गया ताकि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में हो सके। अगर हम चैप्टर नंबर 3 को चेक करें, हमारे पास बोर्ड में इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा, तो इस लिहाज से चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग के आर्टिकल होंगे मैं आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे अंदाज में कर सकें। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमारे पास शॉर्ट का आर्टिकल है। एल्गोरिदम होता क्या है? अगर आपने किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है, आप स्टेप बाय स्टेप जोन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे बुक में मेंशन है मेकिंग अ टी, बेकिंग अ केक। अगर आपने टी बनानी है, आप स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को फॉलो करोगे, इसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं: इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। आप जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम को दोगे उसे हम इनपुट कहेंगे, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसे हम आउटपुट कहेंगे। और इसके ऊपर जितने भी रूल्स, जितने भी स्टेप इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उसे हम प्रोसेस कहेंगे। ये सिंपल सी एल्गोरिदम की डेफिनेशन है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्लासीफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, हमारे पास 4 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं: डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च, ऑप्टिमाइजेशन और काउंटिंग प्रॉब्लम। शॉर्ट के आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वेयर आउटपुट इज़ सिंपल येस आर नो। आपकी आउटपुट का जवाब सिंपल येस या नो। एग्जाम्पल, नंबर इवन आर ओड, नंबर इवन है या ओड है, सिंपल येस नो में आपने इसका आंसर देना है। सर्च प्रॉब्लम, वेयर टास्क इज़ फाइंड सोल्यूशन आर एन एटम टू मीट सर्टन क्राइटेरिया। आप किसी भी एटम को मल्टीपल तरीक़ों से तलाश कर सकते हो, ये हमारे पास सर्च प्रॉब्लम होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आपने किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करना है, जो तो आपने उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्टिमल सल्यूशन फाइंड करना है। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो आपने जो सबसे बेस्ट और शॉर्ट रास्ता है, ऑप्टिमल सल्यूशन है, आपने वो चूज़ करना है ताकि आप प्रॉब्लम को ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा आसानी के साथ हल कर सको। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग प्रॉब्लम। आपने किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है, तो आप मल्टीपल कितने सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशन से आप उसे हल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मसले को हल करना है या किसी भी बुक्स को अरेंज करना है, आप कितनी पॉसिबिलिटी हैं, कितने तरीक़ों से आप बुक्स को अरेंज कर सकते हो, ये हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेल डिफ़ाइन और इल डिफ़ाइन। वेल डिफ़ाइन की अगर हम बात करें, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इनपुट, आउटपुट, गोल, प्रोसेस हर चीज़ क्लियर हो, उसे हम कहेंगे वेल डिफ़ाइन। और जिसके अंदर एम्बिगुअस गोल, लैक ऑफ डेफिनेशन, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, उसे हम कहेंगे इल डिफ़ाइन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, वेल डिफ़ाइन, नंबर इज़ इवन आर ओड, क्लियर है, बिल्कुल वेल डिफ़ाइन। अगर इल डिफ़ाइन की बात करें, हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन इन पाकिस्तान, पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब काफ़ी मुश्किल है, तो गोल वगैरह क्लियर नहीं है, इसे हम कहेंगे इल डिफ़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सोल्वेबल और अनसोल्वेबल प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम हल कर ले उसे हम क्या कहेंगे? सोल्वेबल। ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हल कर ले उसे हम कहेंगे सोल्वेबल। एग्जांपल मेंशन की है जीसीडी। और ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम हल ना कर सके, अनसोल्वेबल प्रॉब्लम। एग्जांपल हेल्टिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे पास पोलिनोमियल टाइम में हल होगी। पोलिनोमियल टाइम होता क्या है? इट्स मीन इट रिक्वायर टाइम टू सोल्व द प्रॉब्लम, मीन इट टेकन टाइम। अगर किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम कंसीडर ट्रैक्टेबल इफ़ इट कैन बी सॉल्व इन पोलिनोमियल टाइम। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम पोलिनोमियल टाइम में, मतलब टाइम टेकन है, उसे हम कहेंगे ट्रैक्टेबल। एग्जांपल दी है मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट।
और ऐसी प्रॉब्लम जो सुपर पोलिनोमियल टाइम जिसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे इंट्रैक्टेबल। एग्जांपल टीएसपी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, लॉन्ग का आर्टिकल है, एक्सरसाइज का लॉन्ग है हमारे पास एल्गोरिदम एनालाइज। इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें आप लिखी हुई हैं, डिटेल से आपने कर लेनी है। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग है टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी मैयर हाउ रन टाइम ऑफ एल्गोरिदम इंक्रीज एज इनपुट साइज ग्रो। जैसे जैसे आप इनपुट का साइज़ इंक्रीज़ करोगे एल्गोरिदम को हल करने का टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने नंबर्स को तरतीब देनी, सॉर्ट करना है। अगर आपके पास नंबर है 5 6, टाइम कम लगेगा। अगर आप इनपुट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हो, नंबर आपके पास ज़्यादा है 15 20, तो उनको सॉर्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बिग ओ नोटेशन, अगर आप एल्गोरिदम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करोगे, इसे हम बिग ओ नोटेशन कहेंगे। आगे मल्टीपल चीज़ें इसमें कांस्टेंट टाइम, अगर आपका रन टाइम चेंज नहीं होगा कांस्टेंट टाइम। लीनियर, अगर लीनियरली लाइन वाइज ग्रो करेगा लीनियर। क्वाड्रेटिक टाइम, अगर क्वाड्रेटिकली मतलब विद द स्केयर ऑफ इनपुट साइज इंक्रीज होगा क्वाड्रेटिक टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है लोगर्थमेटिक टाइम, अगर आपका रन टाइम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा, इसे हम कहेंगे लोगर्थमेटिक टाइम। इसके बाद है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, आपका एल्गोरिदम मेमोरी में जितनी जगह लेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं हमारे पास ये सारे। डिवाइड एंड कॉन्कर, आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड करना है और इनके सल्यूशन को इंडिपेंडेंटली हल करना है ताकि आप प्रॉब्लम को हल कर सको। ग्रीडी एल्गोरिदम, इसमें हमारे पास मल्टीपल ना सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस होती हैं और आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। एग्जांपल इसकी होगी कॉइन चेंज प्रॉब्लम। अगला आर्टिकल है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग, इसमें भी आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। इसके बाद है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मेथड इज़ यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम वेयर यू बिल्ड अप सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। आपने किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बनाना है, आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है। इफ़ यू फाइंड दैट पार्टिकुलर पाथ डज नॉट लीड द सोल्यूशन, और अगर कोई भी पाथ सोल्यूशन को लीड नहीं कर रहा, आपने बैक जाना और दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है। एग्जांपल से थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ, पज़ल वाली गेम है। पज़ल आप हल कर रहे हो, आपने पज़ल का ब्लॉक गलत लगा दिया तो बाद में आप दोबारा रिवर्स जाओगे और ठीक ब्लॉक लगाओगे, तो पजल्स वाली गेम में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, लॉन्ग का आर्टिकल है एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग मतलब आप अपने डाटे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हो। दो है हमारे पास, बबल सॉर्ट है और हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। बबल सॉर्ट, इसके अंदर होता क्या है, आपने रैपिडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट। आपने आपके पास लिस्ट है, आपने करीबी दो एलिमेंट को कंपेयर करना है। अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे आपने उनको स्वैप कर देना है और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपके पास लिस्ट सॉर्टेड हालत में नहीं आ जाती। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सिलेक्शन सॉर्ट। इसके अंदर ये होगा, आपने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है या सबसे बड़ा, डिपेंड ऑन योर डिज़ायर ऑर्डर। आपने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है और आपने अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट से स्वैप कर देना है, अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट से, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी एटम्स सॉर्ट नहीं हो जाती। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सर्च एल्गोरिदम, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लॉन्ग का आर्टिकल है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च मतलब लाइन वाइज, इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। आपने क्या करना है, वन बाय वन एटम्स को चेक करना है और उस वक्त तक आपने चेक करना है जब तक एटम्स आपको मिल नहीं जाती। एग्जांपल की बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। आपने इस्लामाबाद फाइंड करना है, कराची से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, एक एक करके एटम्स को चेक करना है। उस वक्त तक चेक करेंगे जब तक आपको आपकी एटम मिल नहीं जाती। बाइनरी सर्च, इसके अंदर आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट को तरतीब देनी है। तरतीब देने के बाद आपने उसको सेंटर से डिवाइड करना है और जिधर आपकी एटम नहीं होगी आपने उसको डिस्कार्ड कर देना, ख़त्म कर देना है। अगर आपकी एटम सेंटर से बड़ी है आपने राइट साइड को मूव करना है, अगर सेंटर से छोटी है आपने लेफ़्ट साइड को मूव करना है, ताकि आप एटम को फाइंड कर सको। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्राफ एल्गोरिदम।
दो तरह की होती हैं, बीएफएस और डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस में ये होता है कि आपने हर नोड को लेवल बाय लेवल 0 1 2 3 4 5 6 7 हर नोड को लेवल बाय लेवल आपने एक्सप्लोर करना है। और अगर हम डीएफएस की बात करें, आपने जिस नोड को स्टार्ट करना है आपने डेप्थ तक, उसको गहराई तक सर्च करना है बिफोर बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अदर नोड, बाकी नोड को एक्सप्लोर करने से पहले। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। थोड़ा सा सम अप लेक्चर, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपके लॉन्ग थे शॉर्ट थे आपको मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास है आपके टेस्ट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 6। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, बोर्ड में चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट आएंगे हमारे पास। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टेक्नोलॉजी का चैप्टर है। अगर हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, आपने एज अ शॉर्ट के तौर पे करना है बोर्ड के लिए भी और टेस्ट के लिए भी, क्योंकि बोर्ड की स्कीम के मुताबिक इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास शॉर्ट सवाल है। 4 शॉर्ट बोर्ड में आएंगे। हमारे पास पहला आर्टिकल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर होता है कि मशीन और सॉफ्टवेयर जब मिल के काम करेगी और इंसान की तरह कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, हम बोलते हैं आगे से मोबाइल उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस पर इम्प्लीमेंट करता है। मेकिंग डिसीजन, जिस तरह मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं सिरी और सेल्फ ड्राइविंग कार जिस तरह आजकल हैं, मल्टीपल टेस्ला वगैरह, तो ये सारी एआई में आ जाती है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, इम्पोर्टेंस वाला क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? अगर आप अपने डाटे को इंटरनेट के ऊपर स्टोर करोगे इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर, इसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। ब्लॉकचेन ट्रेंडिंग आर्टिकल है आजकल। क्रिप्टो करेंसी हर एक को पता होगा। आप अपने ट्रांजैक्शंस को हिफाजत के साथ स्टोर कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैक, और इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। इसे हम कहेंगे ब्लॉकचेन। इसके बाद है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग यूज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मच फास्टर दैन ट्रेडिशनल कंप्यूटर। अभी तक क्वांटम कंप्यूटिंग आई नहीं है मार्केट में, साइंटिस्ट इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 2027-8 तक आ जाएगी। इसमें होता क्या बेसिकली, कंप्यूटर बाइनरी इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करता है 0 और 1 को। अगर आप दोनों बिट्स को सेम टाइम में इस्तेमाल करोगे, इसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग कहेंगे, ताकि स्पीड को ना काफ़ी इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके अंदर आप अपनी डेली लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे ताकि अपनी ज़िंदगी को आसान बना सको। इसके बाद एआर और वीआर, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर वर्चुअल रियलिटी। एआर में आप डिजिटल एलिमेंट्स को अपने वर्ल्ड में ऐड करोगे, रियल वर्ल्ड में कोई भी डिजिटल एलिमेंट हो गया, स्मार्ट वॉच, ग्लासेस। और जो वीआर होगा वर्चुअल रियलिटी, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएगा जिसको आप किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट से कंट्रोल कर सकते हो। 5G नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें डिवाइसेस की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपकी जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सॉल्व प्रॉब्लम, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट को बना सको और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन होती क्या है? इसमें एक फ़िज़िकल कंप्यूटर होता है और आप उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को चला सकते हो, इसे हम क्या कहेंगे? वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट आर्टिकल है स्केलेबिलिटी। आप जब आपको ज़रूरत है आप नए रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हो। एग्जांपल मैं अगर दूँ, आपने ना ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, आपकी वेबसाइट ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त आएगी, ईद आएगी, ह्यूज स्पाइक इन ट्रैफिक में अच्छा खासा इजाफा होगा, तो उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए सर्वर्स आपने ऐड करने हैं, इसे हम कहेंगे स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी। ऑन डिमांड असेस, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपने डिमांड करनी है, आपने पेमेंट करनी है, आपको फ़ौरन वो चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर होगा, स्टोरेज होगा और नेटवर्किंग होगी, और यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, एप्लीकेशन को, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता इसमें। लेकिन जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इसमें जो डेवलपर है
वो कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकता है और उसके बाद उसको मार्केट में डिप्लॉय भी कर सकता है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज, नेटवर्किंग, मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। मेन अगर हम बात करें, डेवलपर डेवलपमेंट करेगा और उसके बाद उसे मार्केट में डिप्लॉय करेगा। लास्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें ये होगा कि सर्विस प्रोवाइडर जो उनसे सर्विसेज होस्ट करेगा, आपने सिंपल सब्सक्राइब करना है और आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मेथड, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड। पब्लिक, अगर ऐसा क्लाउड जिसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक। प्राइवेट, जो एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है बट इट इज़ नॉट शेयर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसे प्राइवेट कहेंगे। नाम में डिफाइन क्लियर है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है, प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड, अगर हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों को कंबाइन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड क्लाउड। एग्जांपल बैंक की एग्जांपल, कुछ पर्पसेस के लिए आप पब्लिक क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ के लिए प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट क्लाउड इस्तेमाल करो, बाकी डाटा के लिए पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टी क्लाउड, अगर आप मल्टीपल क्लाउड से सर्विसेज ले रहे हो इसे हम मल्टी क्लाउड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है फ्यूचर ट्रेंड एंड इनोवेशन, एज कंप्यूटिंग एंड सर्वरलेस आर्किटेक्चर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, एक्सरसाइज में 4 शॉर्ट्स वाले इस पे बने हुए हैं। एज कंप्यूटिंग, इसके अंदर होता क्या है, एज कंप्यूटिंग ब्रिंग प्रोसेसिंग पावर क्लोज़र टू डाटा रिसोर्सेज। आपने प्रोसेसिंग पावर को डाटा रिसोर्सेज के करीब लेके आना है। रिड्यूसिंग लेटेंसी, ताकि लेटेंसी को रिड्यूस किया जा सके। लेटेंसी होती क्या है, अगर आप डाटे को एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम लेटेंसी कहेंगे। तो अगर आप इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर को डाटा रिसोर्सेज के करीब लेके आओगे, लेटेंसी रिड्यूस होगी, डाटा ज़्यादा स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें, आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियाँ जो है, सेंसर से और कैमरे से इंफॉर्मेशन लेगी ताकि स्पीडली रोड की कंडीशन के मुताबिक टर्न आउट कर सके, कंडीशन चेंज कर सके। सर्वरलेस आर्किटेक्चर नाम में डिफाइन है, सर्वर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ एप्लीकेशंस बनानी है विदाउट मैनेजिंग द सर्वर, सर्वर मैनेज नहीं करने पड़ेंगे। एग्जांपल AWS लैम्बडा, ये इसकी एग्जांपल है। हमारा चैप्टर 6 भी एंड हो गया है। ये आपके 2 चैप्टर्स थे। बोर्ड में तकरीबन मैक्सिमम चॉइस ऐड करके मैक्सिमम 25, 26, 27 अप्रोक्सीमेटली 27-28 नंबर का पेपर इन 2 चैप्टर्स में से आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।